नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार प्रकरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में मैंने अलंकार प्रकरण के अंतर्गत अलंकार का पारिभाषिक अर्थ, उसका लक्षण, परिभाषा इत्यादि के बारे में बताते हुए कहा था कि अलंकार किसे कहा जाता है, काव्य में अलंकार की आवश्यकता क्यों होती है और अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं, अलंकार के प्रमुख आचार्य कौन कौन है, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में किन किन अलंकारों की रचना की है। तत्पश्चात मैंने अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के भेदों के अंतर्गत प्रमुख जो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार इत्यादि के बारे में मैंने संक्षेप में बताया था। इसी संदर्भ में इस कालांश में एक बार पुनः मैं अलंकार का लक्षण और परिभाषा बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों अथवा शब्दों को अलंकार कहा जाता है। यथा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। तत्पश्चात अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर अलंकार के भेदों के बारे में बताते हुए कहा है कि अलंकार के सामान्यतया दो भेद होते हैं। पहला भेद है शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कहा है कि जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है अथवा होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के रूप में बताया है, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार शब्दालंकार के उदाहरण कहे जा सकते हैं। दूसरा अलंकार का भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में बताते हुए कहा है कि जहां पर अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकारों के बारे में उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हमें पठनीय है, उन प्रमुख अलंकारों के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि हमें यह अलंकार तो पढ़ने ही चाहिए। तो शब्दालंकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है तीन अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार उपमा अलंकार है, दूसरा अलंकार रूपक अलंकार है,
तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, चौथा अलंकार दृष्टांत अलंकार है, पांचवा अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है, छठा अलंकार विभावन अलंकार, सातवां विशेषोक्ति, आठवां समासोक्ति, नवां व्यतिरेक अलंकार और 10वां है संदेह अलंकार। तो इन अलंकारों का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत प्रथम जो अलंकार हमें पढ़ना है वह अलंकार है अनुप्रास अलंकार। बच्चों, जब भी आप वहां पर परीक्षा में जब अलंकारों की व्याख्या करोगे तो वहां पर 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, उसका लक्षण का क्या है, दूसरा उसकी परिभाषा क्या है, तीसरा उसका उदाहरण क्या है और चौथा उसको स्पष्टीकरण के द्वारा आपको समझाना है। तो पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार के बारे में मैं बता रहा हूं कि इसका लक्षण क्या है। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। तो यहां पर यत् यत् का अर्थ होता है जहां पर, स्वरस्य स्वरस्य का अर्थ होता है स्वरों की, वैषम्ये अपि वैषम्य अपि का अर्थ होता है विषमता भिन्नता होने पर भी, शब्द साम्यम शब्द साम्यम का अर्थ होता है शब्दों की समानता। शब्द साम्यम का अर्थ क्या होता है, शब्दों की समानता हो तो अनुप्रासः वह अनुप्रास अलंकार है। तो फिर देख लीजिए, यत जहां पर स्वरस्य स्वरों की वैषम्य अपि विषमता या भिन्नता होने पर भी शब्द साम्यम शब्दों की समानता हो तो अनुप्रासः वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट इसका है। अब लिखिए दूसरा पॉइंट परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत लिखिए, जहां पर स्वरों की विषमता अथवा भिन्नता होने पर भी शब्दों की समानता हो तो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है उदाहरण। आपको 4 चरणों का वहां पर उदाहरण लिखना है और इसको अच्छी तरह से आपको समझाना भी है। तो इसका उदाहरण देते हुए कहा है, लता कुंजम गुंजन मदवद लिपुंजम चपलयन समालिंगन नंगम अंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो यहां पर इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार कैसे है इसको समझाने के लिए मैं स्पष्टीकरण देना है। तो स्पष्टीकरण में बताया है कि यहाँ पर अंजम 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 कई बार आपको दिखाई दे रहा होगा, लयन 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 भी कई बार दिखाई दे रहा होगा, मंदम मंदम भी कई बार दिखाई दे रहा होगा और दिशि दिशि ये भी कई बार दिखाई दे रहा होगा। तो वहां पर कह रहे हैं कि देखिए, यत जहां पर स्वर से स्वरों की, स्वर आ हो ई हो ऊ हो, लेकिन इसका भिन्नता ये कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन शब्द साम्यम शब्दों की समानता हो तो वह कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी जैसे अंजम अंजम लयन लयन नंगम नंगम प्रबलयन और मंदम मंदम दिशि दिशि इत्यादि की समानता है। तो अब स्पष्टीकरण हो जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में
अंजम अंजम, लयन लयन, नंगम नंगम, मंदम मंदम, दिशि दिशि इत्यादि शब्दों में वर्णगत समानता होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरा शब्द अलंकार है एमक अलंकार। एमक अलंकार का लक्षण है सत्ते अर्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजनम संहते क्रमेण तेने व आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अब इसका शब्दार्थ देखिए। अर्थे सति, सत्य अर्थे, अर्थे सति, सत्य अर्थे का होता है अर्थ युक्त होने पर भी। पृथक अर्थाया, पृथक अर्थाया का होता है भिन्न भिन्न अर्थ वाले। स्वर व्यंजनम सम्मते, स्वर और व्यंजनों का समूह। स्वर और व्यंजनों का समूह, सम्मते का अर्थ क्या होता है समूह। स्वर अनेक व्यंजन मिलकर के क्या बनाते हैं शब्द। तो यहां पर कह रहे हैं स्वर व्यंजनम संहते अर्थात स्वर और व्यंजनों का समूह अर्थात शब्द। तेन, तेन का अर्थ है उस, तेन किसके लिए आया है उस शब्द की। तेन किसके लिए आया है उस शब्द की। क्रमेण, क्रम पूर्वक, क्रमशः। आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है एक से अधिक बार आना। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है एक से अधिक बार आना। तो एमकम, एमक अलंकार विनिगद्यते कहा जाता है। विनिगद्यते का अर्थ क्या होता है कहा जाता है। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए। अर्थे सति, इसका शब्दार्थ है अर्थयुक्त होने पर भी, पृथक अर्थाया भिन्न भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यंजनम संवते स्वर व्यंजनों का समूह अर्थात शब्दों की। तेन, तेन का अर्थ है उस ही। क्रमेण, क्रम से। आवृत्ति, एक से अधिक बार हो तो वह विनिगद्यते एमकम, विनिगद्यते करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है एमकम, एमक अलंकार कहा जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट इसका है परिभाषा। जब हमें इसका शब्दार्थ समझ में आ जाता है तो परिभाषा और भी अधिक सरल हो जाती है। तो परिभाषा में देखिए अर्थयुक्त होने पर भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन के समूह अर्थात शब्दों की उस ही क्रम से आवृत्ति हो तो वह एमक अलंकार कहलाता है। तो फिर देख लीजिए अर्थयुक्त होने पर भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजनों के समूह अर्थात शब्दों की उसी क्रम से आवृत्ति हो तो वह एमक अलंकार कहलाता है। अब एमक अलंकार का उदाहरण देखिए। तीसरा पॉइंट देना है हमें उदाहरणम। इसका उदाहरण देते हुए कहा है नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकेत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। पलाश पलाश, पराग परागत, लतांत लतांत और सुरभिम सुरभिम। तो यहां पर पलाश पलाश की क्रम से भी आवृत्ति है, पराग पराग की भी क्रम से आवृत्ति है, लतांत लतांत की क्रम से आवृत्ति है, सुरभिम सुरभिम की भी क्रम से आवृत्ति है। तो पहला हो गया। और पलाश पलाश, एक पलाश का पत्ता होता है और दूसरे पलाश का होता है ढाक का वृक्ष। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी है और क्रम से आवृत्ति भी है। तो और करें कि तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हो जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में एमक अलंकार है क्योंकि पलाश पलाश का अर्थ
पत्ता और द्वितीय प्लास का अर्थ है ढाक का वृक्ष। अतः दोनों पद अर्थयुक्त भी है और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न भी है। अतः यह एमक अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर कहा है कि प्रथम प्लास का अर्थ तो पत्ता और दूसरे प्लास का अर्थ ढाक का वृक्ष, और इन दोनों की क्रम से आवृत्ति भी है और दोनों पद अर्थयुक्त भी है। अतः यह एमक अलंकार का उदाहरण कहलाता है। अब शब्दालंकार में तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का लक्षण बताते हुए कहा है, श्लिष्टेह पदेर अनेका अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। तो इसका शब्दार्थ देखिए। श्लिष्ट, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपके हुए अथवा आपस में मिले हुए या जुड़े हुए। पदेह, पदों के द्वारा, पदेह का अर्थ होता है पदों के द्वारा। अनेका अर्थाभिधाने, अनेका अर्थ का अर्थ होता है भिन्न भिन्न अर्थों का कथन। अनेका अर्थाभिधाने का अर्थ होता है भिन्न भिन्न अर्थों का कथन होने पर श्लेष, श्लेष अलंकार इष्यते कहा जाता है। इष्यते का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है। तो फिर देख लीजिए, श्लिष्टेह मिले हुए, चिपके हुए या जुड़े हुए, पदेह पदों के द्वारा, अनेका अर्थाभिधाने भिन्न भिन्न अर्थों का कथन होने पर श्लेष इष्यते श्लेष अलंकार कहलाता है। तो जब हम श्लेष अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें शब्द आपस में ऐसे मिले होते हैं कि वह देखने में तो हमें समान लगते हैं, लेकिन उसमें से एक अक्षर भी उसमें से हटा दिया जाए तो उसका अर्थ ही बदल दिया जाता है, बदल जाता है। तो वही अलंकार क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि श्लिष्टे अर्थात चिपके हुए अथवा मिले हुए अथवा जुड़े हुए, पदे अनेका अर्थाभिधाने पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अर्थात भिन्न भिन्न अर्थों का कथन होने पर श्लेष, श्लेष अलंकार इष्यते कहलाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, चिपके हुए अथवा मिले हुए अथवा जुड़े हुए पदों के द्वारा भिन्न अनेक अर्थों या भिन्न भिन्न अर्थों का कथन होने पर श्लेष इष्यते श्लेष अलंकार कहलाता है। अब इसका श्लेष अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद हैं। पहला भेद है अभंग श्लेष, दूसरा भेद है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष का तात्पर्य जिसके बिना टुकड़े किए हुए ही हमें दो अर्थों की प्राप्ति हो जाए, और सभंग, सभंग श्लेष से तात्पर्य है जिसके टुकड़े करने पर, एक ही पद के टुकड़े करने पर हमें भिन्न भिन्न अर्थों की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। तो सबसे पहले उदाहरण, तीसरा पॉइंट है हमारा उदाहरण। उदाहरण में जो पहला भेद है अभंग श्लेष, उसका उदाहरण बताते हुए कहा है कि प्रतिकूलताम मुपगते ही विधो विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन पतिशत कर शस्त्रम अपि। तो यहां देखे विधो और कर, ये दो पद हैं। अब विधो के
यदि हम बिना टुकड़े किए हुए ही विदो में सप्तमी विभक्ति है तो विदु और विदो। विदु का अर्थ होता है चंद्रमा और विधि का अर्थ होता है भाग्य। इसी प्रकार कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ और कर का दूसरा अर्थ होता है किरणें। तो इस प्रकार अब दो अर्थ की प्राप्ति होती है। तो देखे प्रतिकूलताम उपगते ही विदो ही करते, क्योंकि विदो अर्थात विधि भाग्य के प्रतिकूलताम उपगते विपरीत हो जाने पर बहु साधनता हमारे अनेक प्रकार के प्रयास भी विफलत्वम यति विफलता को प्राप्त हो जाते हैं। हम किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हमारा भाग्य विपरीत होता है तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अब इसी प्रकार विदु चंद्रमा के पक्ष में देखिए, चंद्रमा के लिए क्या होता है प्रतिकूलताम उपगते। जब चंद्रमा का जो विपरीत समय आता है तो प्रतिकूलताम उपगते करते हैं। जब चंद्रमा का विपरीत समय आता है तो विफलत्वम यति बहु साधनता, चंद्रमा की कलाएं भी बहु साधनता, उसकी चंद्रमा की कलाएं उसे ग्रसित होने से नहीं रोक पाती है। तो यहाँ पर विधो पद के दो अर्थ हैं, एक भाग्य है विधि और दूसरा है विदु। विधि का अर्थ होता है भाग्य और विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। इसी प्रकार कर, कर का अर्थ हाथ भी होता है और कर का अर्थ किरणें भी होता है। तो देखिए अवलंबनाय दिन भरतुर भुन, दिन भरतुर भुन, दिन भरतुर भुन करता है दिन का स्वामी अर्थात राजा, दिन का स्वामी अर्थात सूर्य, और दूसरा अर्थ होता है भर्तु करते हैं प्रजाओं की रक्षा करने वाला राजा। तो दोनों अर्थ के बारे में देखिए। अवलंबनाय सहारा देने वाला, दिन का स्वामी सभी किरणों को, सभी को अवलंबनाय सहारा देता है, लेकिन पतिशेत जब सायंकाल का समय आता है, जब अस्ताचल का समय आता है तो कर शास्त्रम अपि पतिशेत उसको अस्त होने से नहीं रोक पाती है। इसी प्रकार भर्तुर्भुन राजा भी सभी प्रजाओं को सहारा देने वाला होता है, लेकिन जब उसका उस पर आक्रमण होता है तो कर शास्त्रम अपि, कर रूपी अर्थात प्रजा रूपी जो किरणें होती है, प्रजा रूपी जो हजारों हाथ होते हैं, वे भी उसका पतन होने से नहीं रोक पाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक ही पद के बिना टुकड़े करने पर हमें दो भिन्न भिन्न अर्थों की प्राप्ति हो रही है। अब देखे चौथा पॉइंट है स्पष्टीकरणम। स्पष्टीकरण में कहा है प्रस्तुत उदाहरण में विधो और कर पद में श्लेष अलंकार है, अर्थात विधो पद के दो अर्थ भाग्य और चंद्रमा तथा कर पद के दो अर्थ हाथ और किरणें हैं। अतः एक ही पद के बिना टुकड़े किए ही दो भिन्न भिन्न अर्थ की प्राप्ति होने के कारण यह अभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब श्लेष अलंकार का दूसरा भेद है सभंग श्लेष। इसका उदाहरण देते हुए कहा है प्रतुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसतक रेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। अब देखिए इस उदाहरण में हम इसके टुकड़े करेंगे। पहला प्रथु, प्रथुक, प्रथु, काट स्वर और पात्रम। तो प्रथु का अर्थ होता है बड़े बड़े, काट स्वर का अर्थ होता है स्वर्ण के, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन। इसी प्रकार इसके और टुकड़े करते हैं। अब
पृथुक आठ स्वर पात्रम। पृथुक का दूसरा अर्थ हो जाएगा पृथुक, छोटे छोटे बच्चों के या बालकों के आर्त स्वर रोने का पात्रम स्थान। तो यहां पर एक ही पद के टुकड़े करने पर दो भिन्न भिन्न अर्थों की प्राप्ति हो रही है। दूसरा है भूषित निशेष परिजनम देव। कोई याचक राजा से कह रहा है कि भूषित निशेष परिजनम, भू तो करें कि आपका जो महल है वह भू स्वर्णों के आभूषणों से क्या है, सुशोभित हो रहा है। तीसरा है विलसतक रेणु गहनम। हे राजन, आपका जो आंगन है वह सजी हुई हथनियों से विलसत शोभायमान हो रहा है। और दूसरा अर्थ होता है विलसतक, बिल में रहने वाली, रेणु धूलि से, गहनम गहरा, गहनम करते हैं या घर। तो जो याचक कर रहा है, हे राजन, जो आपका आंगन है वह विलासपूर्ण हथनियों से भरा हुआ सुशोभित हो रहा है। वही मेरा जो घर का आंगन है बिल से निकलने वाली रेणु से विलसतक अर्थे सुशोभित हो रहा है। भूषित निशेष जन्म। हे राजन, आपका जो परिजन है वह स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित होते हैं और मेरे जो बच्चे हैं भूषित, धूल से सने हुए होने के कारण सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार वह करा है संप्रति समवावयो सदनम। हे राजन, अब आपका घर और आपका राजमहल और मेरा जो छोटा सा घर है वह बराबर का हो गया है। इस प्रकार यहाँ पर टुकड़े करने पर हमें दो भिन्न भिन्न अर्थों की प्राप्ति हो रही है। तो अब देखिए चौथा पॉइंट है स्पष्टीकरण। तो प्रस्तुत उदाहरण में सबंग श्लेष अलंकार है क्योंकि प्रथु अर्थात बड़े बड़े, काठ स्वर अर्थात स्वर्ण के, पात्रम अर्थात बर्तन अर्थात बड़े बड़े स्वर्ण के बर्तन तथा पृथुक छोटे छोटे बच्चों के रोने का पात्रम स्थान अर्थात छोटे छोटे बच्चों के रोने का स्थान है। अतः एक ही पद के बिना टुकड़े किए ही दो भिन्न भिन्न अर्थ की प्राप्ति होने के कारण यह सबंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है। धन्यवाद।